को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने एकदम हटकर स्टाइल में कॉमेडी करने के अंदाज से हर दिल अजीज बना। तेरे मर्द को बोलना टेम्पो दादा की शक्ल में उसकी मौत आ गई क्या? हमारे देश का हर सिनेमा प्रेमी जॉनी लीवर और उनकी कॉमेडी को पसंद करता है। एक लंबे वक्त तक जॉनी लीवर ने अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज किया। ओए खबीस की बच्ची, मुजरा करने वाली मेरे को हीरोइन बन के लूटी। जॉनी का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रकाश राव जन्मूला, जो हिंदुस्तान लीवर ग्रुप की एक फैक्ट्री में काम करते थे। छोड़ बच्चे लगे, आपको मालूम बच्चे क्या होते हैं? इनकी माता का नाम कनूनमा जन्मूला था। माँ बाप ने जॉनी को नाम दिया जॉन प्रकाश राव। जी हाँ, जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव है। उन लोगों में से एक छोकरा ऐसा नाक में डालने का। ये बात तो सभी जानते हैं कि जॉनी का जन्म 14 अगस्त 1957 को हुआ था, लेकिन इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं कि जॉनी जब अपनी माता के गर्भ में आए थे उस वक्त इनकी माता मुंबई में थी। आप उड़ जाओगे जला। फिर जब जॉनी के पैदा होने का वक्त आया तो जॉनी की मां अपने होम टाउन ओंगोल पहुंच गयीं, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद एक जिला है। जॉनी का जन्म वहीं पर हुआ। फिर जॉनी जब 1 महीने के हुए तो इनकी माता वापस मुंबई आ गयीं। ये रिक्शा नहीं चला रहा, मुझे चला रहा है। एक मिनट। दरअसल जॉनी के पिता मुंबई में मौजूद हिंदुस्तान लीवर की एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, और चूंकि एक वक्त पर जॉनी लीवर ने भी उस फैक्ट्री में नौकरी की थी, तो इनका नाम जो कि जॉन प्रकाश राव था वो जॉनी लीवर हो गया। मैं शंकर दादा बात करने का नहीं। जॉनी के बचपन के कुछ साल आंध्र प्रदेश में ही गुजरे, लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार को भयंकर गरीबी में घिरा हुआ देखा था। तालियां, ये तूने क्या किया? ये इतनी ज्यादा थी कि 7वीं क्लास के बाद इन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में इन्हें हैदराबाद के यकुतपुरा इलाके में काम करने भी आना पड़ा था। जॉनी उस वक्त 7वीं क्लास में ही थे जब गरीबी के चलते इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। दरअसल जॉनी के पिता शराब बहुत ज्यादा पीते थे। ये बुढ़ा कभी जरूरी काम करने नहीं देता, और इस वजह से उनकी तनख्वाह का अधिकतर हिस्सा शराब में खत्म हो जाता था। और चूंकि वो जॉनी के स्कूल की फीस नहीं चुका पाते थे तो मजबूरी में जॉनी को स्कूल छोड़ना पड़ गया। यूँ तो जॉनी जब स्कूल में थे उसी वक्त उन्होंने काम करके घर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मेरा नाम छोटा छतरी है क्या? मगर स्कूल छोड़ने के बाद तो जॉनी फुल टाइम काम करने लगे। हालांकि काम के बीच में ही वक्त निकालकर जॉनी गली मोहल्ले के शोज में डांस भी किया करते थे। उन दिनों ये किशोर कुमार के गानों पर नाचा करते थे। रास्ते में तो हम तुम्हारे बाप के बाप लगते हैं। और ऐसे ही एक शो में जॉनी ने पहली दफा मिमिक्री की थी। और जानते हैं जॉनी को मिमिक्री करने की प्रेरणा किससे मिली थी? नामी कलाकार दिनेश हिंगू से, जो उस समय के बड़े कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हुआ करते थे। आगे चलकर जॉनी ने दिनेश हिंगू जी के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया। एक दिन अचानक इनके पिता को खबर मिली कि उनका ट्रांसफर हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया है। मैं चंपक अली, तू आया था कल मस्तान गली। इनका सारा परिवार मुंबई आ गया और यहाँ के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगा। यहाँ जॉनी लीवर और उनके दूसरे भाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कभी जॉनी लीवर रेलगाड़ियों में पेन बेचते तो कभी ये सड़कों पर डांस करते। अरे तूने? कभी कहीं स्टेज शो पर दूसरे एक्टर्स की नकल उतारा करते। जॉनी जब हैदराबाद के यकुतपुरा में थे तभी इन्हें एहसास हो चुका था कि ये लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये शुरू से ही जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार की कॉमेडी को पसंद करते थे और उन्हीं के अंदाज में लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते थे। बालक, मेरा नाम ज्योतिषी तकदीर बदलू है। एक दफा एक शो में इन्होंने मशहूर एक्टर दिनेश हिंगू को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। उन्हें देखकर इनके मन में भी ये कामना जागी कि ये भी इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडी करे। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसी दौरान इनकी मुलाकात प्रताप जॉनी से हुई, जो आगे चलकर इनके मेंटोर बने। प्रताप जानी ने इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार से मिलवाया।
राम कुमार ने इनकी कॉमेडी को काफी निखारा और इनके अंदर विश्वास पैदा किया जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? कि ये भी मिमिक्री कर सकते हैं। फिर एक दिन राम कुमार ने इन्हें दिनेश हिंगू से मिलवाया। दिनेश हिंगू ने पहले खुद काफी देर तक इनकी कॉमेडी देखी और फिर एक स्टेज शो में इन्हें पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। ये राज्य को मैं छोड़ूंगा नहीं, जय राज्य तेरे को मौत। दर्शकों को इनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यहीं से इनकी गाड़ी चल निकली। जॉन प्रकाश राव की जॉनी लीवर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के कुछ सालों बाद इनके पिता ने इन्हें भी अपने साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था। तो पप्पी दे दे मुझे, ये ले। काम के दौरान ये अपने साथ काम करने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। ये अपने साथी कर्मचारियों को कई मशहूर कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाते। वहाँ ये इतने मशहूर हो गए कि फैक्ट्री में होने वाले फंक्शंस में मनोरंजन के लिए स्टेज पर इन्हें ही बुलाया जाता था। मैं तो नौकर आदमी हूँ, बिगलाल जी ऊपर बैठे हुए, मैं भी बुलाता सर, आप बैठिए। अपने हुनर से ये इतने मशहूर हो गए कि हिंदुस्तान लीवर के मजदूरों ने इन्हें जॉन की जगह जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। जब जॉनी का स्टैंड अप कॉमेडी में नाम बनने लगा तो कई मशहूर ऑर्केस्ट्रा ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड में भी ये हिस्सा बने थे और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ट्रुप में भी ये शामिल हुए। सन 1982 में तो ये अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हो गए। इस तरह स्टेज पर जॉनी लीवर एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। हालांकि फिल्मों में काम मिलने का इन्हें अभी भी इंतजार था। एक दफा एक स्टेज शो में इन पर नजर पड़ी सुनील दत्त साहब की। बापू मेरी शादी हो गई बापू। जॉनी के बारे में एक बात जो हर कोई जानता है वो ये कि जॉनी किसी जमाने में मुंबई की सड़कों पर पैन बेचा करते थे। लेकिन जॉनी पैन बेचने के काम में कैसे आए, चलिए आज वो कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल जॉनी की जान पहचान एक पारसी परिवार से हो गई। उस पारसी परिवार के मुखिया ने जॉनी से कहा कि ये नाच गाना छोड़ो और कुछ काम करो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जॉनी ने उनसे कहा कि आप ही कोई सलाह दीजिए, मैं क्या काम करूं? उस पारसी बाबू का खुद का सड़कों पर पैन बेचने का काम था। उन्होंने जॉनी को अपने पास की ही एक जगह पर पैन बेचने बिठा दिया। उस जमाने में जॉनी और वो पारसी बाबू दिन भर में 20 से 25 रुपए कमा लेते थे। एक दिन जॉनी ने नोटिस किया कि एक लड़का रोज आकर पैन देखता है लेकिन खरीदता नहीं है। जॉनी को उस लड़के से मजाक करने की सूझी। पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। जॉनी ने दादा मुनि अशोक कुमार की आवाज में मिमिक्री की और उस लड़के को पैन खरीदने के लिए बोला। उस लड़के ने पैन तो नहीं खरीदे, लेकिन वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी को जॉनी लीवर की मिमिक्री बड़ी पसंद आई। वो जब जॉनी के पास आया तो जॉनी ने उससे जीवन की आवाज में बात की। वो आदमी जॉनी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने जॉनी से कुछ पैन खरीद लिए। इसके बाद तो जॉनी ने मिमिक्री करके ही पैन बेचना शुरू कर दिया। आवाज कर रही है, अपने भाई को मरवाएगी क्या? जॉनी का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते जॉनी 20 रुपए दिन से 200 से 250 रुपए प्रतिदिन कमाने लगे। बदल गई जॉनी की जिंदगी। आधा मूछ के बाड़े पे दिया। दत्त साहब को जॉनी लीवर का वो स्टेज शो काफी पसंद आया था और उन्होंने जॉनी को फिल्म दर्द का रिश्ता में कास्ट कर लिया। इसी के साथ ही जॉनी ने अपनी कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे भी निकाली थी, जिसके लाखों कैसेट्स पूरे देश में बिके थे। इसी दौरान टीवी कमर्शियल्स में भी इन्हें काम मिलना शुरू हो गया था और वहाँ भी ये अपना नाम बनाते जा रहे थे। रामपुरी जगह खलास कर दूंगा, रबाक रबाक। गरीबी और फाकाक्सी में बचपन गुजारने वाले जॉनी लीवर को अब शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी और शोहरत के साथ उनके पास पैसा आना भी शुरू हो चुका था। वास्तव में ये थी जॉनी की पहली फिल्म। भले ही 1982 में रिलीज हुई दत्त साहब की दर्द का रिश्ता जॉनी भाई की पहली फिल्म मानी जाती हो, लेकिन अगर इनके करियर पर बारीकी से नजर डालें तो इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान। बैक वाली तू है, मेरे से टिकट पूछ रही है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू। ये फिल्म बनाई थी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और एक्ट्रेस तबस्सुम ने। इस फिल्म से तबस्सुम ने अपने बेटे मारूफ गोविल को लॉन्च किया था। जॉनी और तबस्सुम की जान पहचान तबस्सुम हिट परेड नाम के शो के दौरान हो चुकी थी।
ये फिल्म भी तबस्सुम दत्त साहब की फिल्म से काफी पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग किन्हीं वजहों से बीच में ही रुक गई थी और फिर ये फिल्म सन 1985 में रिलीज हुई थी। इसी वजह से जॉनी लीवर की फिल्मोग्राफी में इनकी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता बताई जाती है। फिल्मों की जान बन गए जॉनी। अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँ? जॉनी लीवर का फिल्मी सफर जब शुरू हुआ तो फिर इतना शानदार चला कि जिंदगी में कभी इन्हें पीछे नहीं चलना पड़ा। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हर साल बॉलीवुड को कोई नया सुपरस्टार मिलता और पुराने का स्टारडम खत्म होता, लेकिन जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा। याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी सुहागरात के दिन? लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। नए एक्टर्स को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर फिल्म को हिट कराने के लिए जॉनी को जरूर फिल्म का हिस्सा बनाते थे। जॉनी के लिए फिल्मों में स्पेशल और अलग से किरदार लिखे जाने लगे। बाजीगर फिल्म भले ही शाहरुख खान की वजह से मशहूर रही हो, लेकिन अपने सीन्स में जॉनी ने दर्शकों का जो मनोरंजन किया उसके सामने शाहरुख भी फीके ही नजर आए। प्रेमनाथ तो क्या नाचो मैं? हर जगह बनाया मुकाम। जॉनी लीवर ने केवल हिंदी ही नहीं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त वो भी था जब हर साल जॉनी लीवर की 10 से 12 फिल्में रिलीज होती। काम इतना ज्यादा था कि इन्हें होश लेने की भी फुर्सत नहीं थी। 2007 में जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बना। इस शो का नाम था जॉनी आला रे। ये शो जी टीवी पर आता था। कई रियलिटी शोज में ये बतौर जज भी नजर आए। इनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, इनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स और इनके लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशंस ही वास्तव में इनकी कामयाबी की कुंजी बने। क्या बात कर रहे हैं? मैं और एक्टिंग। एक प्लेट कबाब ला रे। ऐसी है जॉनी की निजी जिंदगी। जॉनी लीवर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी जेमी जो इनकी तरह ही कॉमेडियन है और बेटा जेसी जो अभी पढ़ाई कर रहा है। इनके एक भाई जिमी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 के उस दशक में जब ये मान लिया गया था कि फिल्मों से कॉमेडियन अब गायब होना शुरू हो गए हैं, अब हीरो ही कॉमेडी करता हुआ नजर आने वाला है, तब जॉनी लीवर ने इस ख्याल को पूरी तरह से खारिज किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी से सालों तक बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। इसके साथ में एक चौकरी और 2 चौकरे लोग, टोटल 4। जॉनी लीवर के जीवन से जुड़ी एक अनसुनी और बेहद दिलचस्प बात ये है कि इनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि ये स्टेज पर काम करें। इनके पिता को लगता था कि फिल्मों में तो इन्हें कभी मौका नहीं मिलने वाला और स्टेज पर एक्टरों की आवाज निकालने के काम में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए पिता ने 18 साल का होते ही जॉनी को अपनी फैक्ट्री यानी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी पर लगवा दिया था। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं जॉनी अपने इस नाच गाने और हंसने हंसाने के शौक के चलते नौकरी ना छोड़ दें। वो अक्सर जॉनी को धमकाया करते थे कि अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। पिता की ये धमकी जॉनी पर भी असर कर गई। वो पिता से छिपकर शोज करने जाते थे। एक दफा तो जॉनी कल्याण जी आनंद जी के साथ मुंबई की एक बड़ी जगह पर शो कर रहे थे और वहीं पर इनके पिता बेल्ट लेकर इन्हें पीटने पहुंच गए। गिरा देगा सलाम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा, बात करता है। जॉनी जब अपनी बारी आने पर स्टेज पर परफॉर्म करने लगे तो इनके पिता बेल्ट लेकर स्टेज पर चढ़ने लगे। लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि जॉनी कुछ बोल रहा है और लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए और स्टेज से नीचे उतर आए। उस दिन पिता को पहली दफा एहसास हुआ कि उनका बेटा जॉनी कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैंने नहीं पहचानिया? नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पहचानिया, तुसी कौन हो? उस दिन के बाद से ही उन्होंने जॉनी पर रोक टोक लगानी बंद कर दी। फिर जब जॉनी ने अपने करियर का पहला एडवर्टाइजमेंट शूट किया तो मेहनताने में उन्हें 25,000 रुपए मिले। घर जाकर वो 25,000 रुपए जॉनी ने अपने पिता के हाथ पर रखे और मजाक मजाक में पिता से बोले, आपने सारी जिंदगी नौकरी की और अब जाकर आप 26,000 रुपए महीना कमाते हो। देखो, मैं एक दिन में 25,000 रुपए कमा लाया हूँ। उस दिन जॉनी के पिता को इन पर बहुत फक्र हुआ। फर्क
बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी। वो पैसा जॉनी की बहन की शादी में काम आया था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अमिताभ बच्चन अगली को देखा, वीडियो में। आपकी तब बहुत तक याद आप आए सब भाई। अपना क्या ध्यान काम किया रखिए। उसने पिक्चर में। बाय बाय। फर्स्ट क्लास।